हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया सर और आपके लिए मैं आज मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के उपस्थित हूं। तो आज का ये मॉडल सेट खास करके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में गणित से 50 ऑब्जेक्टिव ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। आज के इस वीडियो में हम इतने महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे आपको कि आप देखते रह जाएंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा में इसमें से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए लेके आते हैं ऐसे वीडियो। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा ये, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार की संख्या का दशमलव रूप है। तो हम लोग जानते हैं कि शांत दशमलव जो है वह परिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये, पाई का दशमलव प्रसार होगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, अशांत अनावर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि रूट अंडर 11 किस प्रकार की संख्या है। तो रूट के अंदर अगर कोई संख्या है और वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका पूरा वर्गमूल नहीं हम निकाल पाते हैं। ये एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक समान हो तो संख्याएं भी समान होती हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, समान संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। यहाँ देखिए दशमलव वाली संख्या है और इसमें 3.23 है, फिर 223 है, फिर 2223 है, यानी कि ये शांत भी नहीं है और अशांत आवर्ती भी नहीं है, अनावर्ती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। इसका सही जवाब होगा डी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, इसका आलेख कैसा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख परवलयकार होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, परवलयकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे कि यदि द्विघात एक दिया हुआ है k-1 x² प्लस kx प्लस 1, इसका एक शून्यक -3 दिया हुआ है। एक शून्यक कितना दिया हुआ है? -3, तो k का मान क्या होगा। तो घबराना नहीं है, इसमें एक शून्यक जो दिया हुआ है x की जगह पर उसका मान रख देंगे तो k-1 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट टूटेगा तो 9k - 9 और ये -3k + 1, और इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर, क्योंकि इसका एक शून्यक -3 है। तो x की जगह पर जब -3 रखेंगे तो क्या करेंगे हम, x की जगह पर -3 रख के इसको 0 के बराबर करेंगे, k का वैल्यू फटाफट निकल जाएगा आपका, और इस तरह से k का वैल्यू आ रहा है 4/3। तो हमारा सही जवाब होगा a, 4/3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पर कि n घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो आपको बताए हुए हैं कि जितने घात का बहुपद हो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या उतनी ही होती है, यानी घात के बराबर होती है। तो इसका सही जवाब होगा n, ए, इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ x+2 एक बहुपद है, 3x - 8 भी बहुपद है, x + 1/x ये बहुपद नहीं है, तो सही जवाब होगा आपका सी, x + 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिस समीकरण युग्म का आलेख समानांतर हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए समानांतर अगर आलेख है तो उसका कोई हल नहीं होगा, और जिस समीकरण युग्म का आलेख समानांतर हो उसे विरोधी समीकरण कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा विरोधी। तो ऑप्शन ए सही होगा, विरोधी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, समीकरण 2x - 3y = 14 में यदि x = 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो इस समीकरण में x की जगह पर 1 आप रख दीजिए, तो 2 उधर जाकर के घटेगा तो 12 हो जाएगा, और -3y = 12, तो y = -4 होगा, और इस तरह से आपका सही जवाब होगा ए, सही जवाब होगा 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12
कि निम्नांकित में कौन समीकरण के हल हैं। तो इस समीकरण का आप गुणनखंड विधि से हल निकाल लीजिए और हल निकालने पर एक हल आता है आपका -1/2, इसलिए ये मैच कर रहा है बी से, तो बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक और समान होने पर। तो हम सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान तब होता है जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, d बराबर 0। तो इस तरह के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए आप नाइस मैथमेटिक्स के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया जा रहा है बिहार बोर्ड के लिए, उसको देखते रहिए। और यदि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए। जैसा कि आपको मालूम है कि अब बिहार बोर्ड जो है वो 50% प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है और उसके लिए OMR शीट पर जवाब देना होता है। तो उसी OMR शीट पर जवाब देने के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का सेट आपके लिए बनाया गया है और ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले भी एक मॉडल सेट दिया गया है। यदि आप उस मॉडल सेट को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन को टच कीजिए और मॉडल सेट मैथमेटिक्स का पहला देखिए। वैसे सभी विषय के मॉडल सेट आपको नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि समानांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का 12वां पद होगा। तो आप जानते हैं a + n-1d कर दीजिए। तो a यहाँ 5 है और d 4 है, तो 11 d यानी 11 चौका 44, 5 49। तो इसका सही जवाब हो जाएगा d 49। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 15 नंबर, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n²। तो इसका सही जवाब होगा c, n²। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग। तो 5 से विभाजित होने वाली 2 अंक की संख्याएं है 10, 15, 20, 25 और इसी तरह से 95 तक। तो आप इसको क्या कीजिए, 5 से लेकर 95 तक लिखिए और एपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, s = n/2 2a + n-1/d। और इस तरह से सभी वैल्यू पुट करने पर आपका आएगा 945, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, 2 समरूप त्रिभुजों की परिमापों का अनुपात 4:7 है, तो उनकी माध्यिकाओं का अनुपात भी वही होगा, 4:7 ही होगा, इसलिए सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात 5:6 होगा, यानी उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो सही जवाब होगा डी 5:6। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे 19, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा, और ये मान रखने पर आंसर आपका निकलेगा 6√3। तो सही जवाब होगा आपका बी 6√3। अगला प्रश्न है 20 नंबर, त्रिभुज एबीसी में AB 13 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है और AC 5 सेंटीमीटर है, तो कौन C का मान क्या होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का विलोम क्या कहता है कि यदि 2 भुजाओं का वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण समकोण होता है। तो AB यहाँ सबसे बड़ी भुजा है और BC स्क्वायर 144 होगा और AC स्क्वायर 5 का 25 हो जाएगा, यानी कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 169 का, तो 13 AB के बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB के सामने कौन सी आता है, इसलिए कौन सी हमारा क्या हो जाएगा, समकोण होगा, यानी कि B इसका सही जवाब होगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, 4, 7 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो x अक्ष से दूरी जो होती है वह क्या होता है, दूसरा जो ऑर्डिनेट होता है वह होता है यानी कोटि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A 7, x अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, बिंदु A0 एवं 0A के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, तो 0 - a का होल स्क्वायर प्लस a - 0 यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे 2a स्क्वायर का, तो √2a हो जाएगा, यानी कि सही जवाब होगा a 2a, √2a नहीं, आपका सही जवाब होगा √2a बाय बी नंबर, आपका सही जवाब होगा बी नंबर √2a।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, इसलिए आपका सही जवाब होगा भुज। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री थे। इसको आप बदलेंगे साइन स्क्वायर 40 डिग्री को या साइन स्क्वायर किसी एक को, तो साइन से बदलेगा तो 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। ये तो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज है और इसका सही जवाब होगा A1 हो जाएगा, यानी कि ये इसको हम चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 आपके स्क्रीन पे कि cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा निम्न में किसके बराबर है? तो इसमें आप क्या कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इस तरह से इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सही जवाब हो गया आपका A 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका त्रिज्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64, पाई से पाई कैंसिल, आर इक्वल टू हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा A 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ये tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इसी तरह से 89 डिग्री तक। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, ये मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलेगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से मैंने कहने का मतलब ये tan 1 डिग्री और tan 89 को कन्वर्ट करेंगे तो cot 1 होगा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, इसलिए इस तरह से ये सभी के पेयर हम बना देंगे। और पेयर यदि हमारा तैयार होगा तो इसमें 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री है, 1 डिग्री से लेकर 89, तो इसमें एक 45 डिग्री को छूट जाएगा इधर से लेकर के, और तो tan 45 का वैल्यू भी 1 ही होता है, यानी कहने का मतलब ये पूरे प्रोडक्ट जो है वह 1 होगा, इसलिए आपका सही जवाब होगा C और ऑप्शन C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यदि 8 tan थीटा बराबर 15 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 15/8, यानी P अगर 15 लेंगे तो B हमारा 8 हो जाएगा और H इस तरह से क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो 15/17 और ये हो जाएगा 8/17। तो इस तरह से 15/17 और 8/17 को माइनस करेंगे तो 7/17, यानी कि सही जवाब होगा आपका D 7/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, साइन स्क्वायर थीटा यानी 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो इसे मान रखने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटीज याद रखिए कि यदि दोनों का एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसका सही जवाब होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan, तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 इंटू 1 यानी सही जवाब होगा D 4 इंटू 1 यानी 4। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 31, एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर और उन्नयन कोण 30 डिग्री है? तो देखिए घबराना नहीं है, गुब्बारे की ऊंचाई और धागा की लंबाई यानी H दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 100, आपको P निकालना है, तो P/H क्या हो जाता है, P/H होता है साइन थीटा, P/H होता है साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू P/100, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा 50 मीटर, और सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर A 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर, किसी छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3 है, छड़ के शीर्ष लंब का उन्नयन कोण। तो देखिए यहाँ लंबाई छड़ की अगर खड़ा करते हैं तो ये P का काम करेगा और छाया उसका B का काम करेगा, तो P/B जो होता है वह tan थीटा होता है, तो इस तरह से tan में 1/√3 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा A 30 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, इसलिए सही जवाब होगा सी tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कोई त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, BC 6 cm है, AB 8 cm है। तो त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह आपका होगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें B 90 डिग्री कर देंगे, BC 6 और AB को 8 कर देंगे, और इस तरह से अंदर में एक वृत्त बनेगा जो तीनों भुजाओं को टच करेगा, उसको हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं। और इस वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा B 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु को टच करता है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, इसलिए सही जवाब होगा आपका A स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो इस तरह से r की जगह पर आप 7 रखेंगे तो वैल्यू 44 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए सही जवाब होगा D। तो अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। एक वृत्ताकार वलय की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है। एक रिंग है जिसके अंदर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बाहर की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो 100 में से 49 आप घटाएंगे तो 51 बच जाएगा। 51 पाई इसका सही जवाब होगा D 51 पाई। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड का परिमाप त्रिज्या की 4 गुनी है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्या खंड का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप वृत्त के एक त्रिज्या खंड का परिमाप जो है त्रिज्या की 4 गुनी है। तो त्रिज्या खंड में 2 तरह से त्रिज्या होता है, तो एक त्रिज्या हो गया एक तरफ से, दूसरा त्रिज्या दूसरे तरफ से, और जो आर्क होगा यानी चाप वह क्या हो जाएगा 4 गुना में से 2 तो निकल गया, 2r हो जाएगा 2r। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू आर बाई 2। तो यहाँ 2r इंटू आर 2r स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2r स्क्वायर बाई 2 तो 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ गया r स्क्वायर, यानी सही जवाब हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर। उस शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और हाइपोटेनस निकाल देंगे। तो 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो सही जवाब होगा आपका A 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर। यहाँ कुछ संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4 3 5 4 3 2 3 5 का बहुलक पूछा जा रहा है आपसे। तो आप सभी जानते हैं कि बहुलक जो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ 3 जो है वह कई बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, और ये सबसे ज्यादा आ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा D 3। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 41। किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 cm स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन निकालिए। तो किसी बेलन की ऊंचाई यानी ये 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। तो 2 पाई RH इक्वल टू कर देंगे 264 cm स्क्वायर। तो इस तरह से हम r निकाल लेंगे और r निकालने के बाद पाई r स्क्वायर h निकालेंगे। हमारा आयतन निकल के 396 वर्ग क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है, और इस तरह से आपका सही जवाब होगा D 396। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। शंकु के एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r l होता है। तो आपका सही जवाब होगा C पाई r l। अगला प्रश्न है कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर एक पट आने की प्रयोगिता। तो 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे और 4 में 2 आ सकता है। आपको एक बार दोनों में पट आ सकता है, दोनों में चीता आ सकता है, और बाकी जो 2 है उसमें एक पट और एक चीता आएगा। तो इस तरह से 2/4 होगा ऑप्शन। तो 2/4 इसमें दिया हुआ है, C भी है, और 2/4 का 1/2 भी आ रहा है। तो इस तरह से आपका सही आंसर A भी हो सकता है और C भी हो सकता है।
अगला प्रश्न है, दो सिक्के को उछालने में संभवतः परिणाम की संख्या। तो अभी इस पर हम लोग चर्चा किए ही हैं कि दो सिक्के को उछालेंगे तो 4 परिणाम आएगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है 45 नंबर, PE बराबर 0.17, तो PE डैश यानी E नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 1 में से 1.17 को माइनस करेंगे तो 0.83 आएगा और इसका सही जवाब होगा 0.83। 46 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 3 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल सीधे हो जाता है c/a, और यहाँ c की जगह पर 3 है, a की जगह पर भी 3 है, तो 3/3 1 आ जाएगा कट के, यानी इसका सही जवाब होगा ए। तो बच्चों, इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप देखते रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यदि किसी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो nवां पद का सूत्र है A + n - 1 × D, और सही जवाब आ जाएगा A। तो जितने भी सूत्र का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, उन सभी सूत्रों को आप कलेक्ट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। जहां जिस चीज को नोट करना हो, घबराना नहीं है कि वीडियो आगे जा रहा है, उसको तुरंत वहीं पे पॉज कर दीजिए और जो भी फॉर्मूला या जो भी ट्रिक्स आपको मिलता है उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए। यही तरीका है पढ़ने का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो देखिए, एक जो है वह न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो आप 4 देंगे जवाब, यानी डी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 2 देंगे, 1 नहीं। और 1 के बारे में हमेशा याद रखना है कि 1 न भाज्य संख्या है न अभाज्य। अगला प्रश्न है 49 नंबर कि बिंदु P - 12 3 का कोटि क्या होगा। तो पहले को भुज, दूसरे को कोटि कहते हैं, तो इसका कोटि होगा 3, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 50 आपके स्क्रीन पर, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, 127/9 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, कटाते हैं। तो 9 से 127 कटेगा नहीं, किसी भी तरह से ये कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब नीचे बचा 9, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 5 के अतिरिक्त कुछ आ जाए तो वह कैसा होगा, अशांतावर्ती होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। और इस तरह से आज हम लोगों ने पूरे के पूरे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए। तो यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो आइए हम अब विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।